मैं राजेश्वर कुमार विश्वकर्मा, टीएनए टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हरिगांव आरा। आज का टॉपिक है सृजनात्मकता। यानी सृजनात्मकता क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसकी का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो इस संदर्भ में हम देखते हैं सृजनात्मकता एक विशेष ढंग से चिंतन करने का तरीका है जिसे रचनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। सृजनात्मकता का सामान्य अर्थ मौलिकता से लगाया जाता है। यानी कहने का मतलब हमारा इस ये है कि इसमें इसको नवीनता से इसको लगाया जाता है, इसका अर्थ। हालांकि वैज्ञानिक अर्थ में सृजनात्मकता का अर्थ इतना सीमित नहीं है। हर्लॉक ने इस क्षेत्र में दी गई परिभाषाओं की समीक्षा करके ये बतलाया कि लोगों ने सृजनात्मकता का के 8 अर्थों में प्रयोग किया है, परंतु 8 अर्थों का दोष यह है कि वे आंशिक रूप से सही है। यानी कि कहीं न कहीं एक ही पक्ष का ये वर्णन करती हैं। ऐसे में सृजनात्मकता का वैज्ञानिक अर्थ कई मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है, परंतु डेवडाल ने जो परिभाषा दी है वह अधिक लोकप्रिय है तथा वैज्ञानिक एवं विस्तृत भी है। हम देखते हैं डेवडाल की जो परिभाषा है वो क्या है। वो ये है कि सृजनात्मकता व्यक्ति के उस क्षमता को कहा जाता है जिससे वह कुछ नई चीज़ों, रचनाओं या विचारों को पैदा करता है जो नया होता है तथा एवं जो पहले से उसे ज्ञात नहीं। यानी कि कहने का मतलब हमारा यह है कि जो व्यक्ति चिंतन कर रहा है या जो व्यक्ति नई चीज़ों की रचना कर रहा है उसे भी पहले से ये ज्ञात नहीं होता है। यह एक काल्पनिक क्रिया चिंतन संश्लेषण हो सकता है। इसमें गत अनुभूतियों से उत्पन्न सूचनाओं का एक नया पैटर्न और सम्मिश्रण भी हो सकता है। यह निश्चित रूप से उद्देश्य या लक्ष्य निर्देशित है, न कि निराधार है। वैज्ञानिक कलात्मक साहित्य रचना के रूप में भी हो सकता है। इसी एवज में हम ये देखते हैं हैमोविज के अनुसार नए परिवर्तन लाने तथा आविष्कार करने तथा तत्वों को इस ढंग से रखने की क्षमता जैसे वो पहले कभी नहीं रखे गए थे ताकि उनका महत्व या उनकी सुंदरता बढ़ जाए, को ही सृजनात्मकता की संज्ञा दी जाती है। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि हैमोविज ये कहते हैं कि जो नए आविष्कार होते हैं जो पहले इस ढंग में रखे जाएं जो पहले से ऐसे ढंग में नहीं होते हैं। ठीक है। गुड तथा बोफ्री के शब्दों में सृजनात्मकता तब क्या है, यानी पहली रचना को आदि सृजनात्मकता कहलाना है तो उसे निश्चित रूप से नवीन होना चाहिए। दूसरी कसौटी मूल्य का है। एक सृजनात्मक गुणक से ऐसे मूल्यों को निश्चित किया जाए जो सही हो और अच्छा हो। यानी फिर उसके बाद सृजनात्मकता के अर्थ एवं उपयुक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करें तो हम इस तथ्य पे पहुंचते हैं कि सृजनात्मकता है क्या। सृजनात्मकता एक ऐसी प्रक्रिया है जो लक्ष्य निर्देशित होती है। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि कुछ न कुछ नवीन करने का इसमें लक्ष्य होता है, जिसमें व्यक्ति को निश्चित रूप से लक्ष्य का पता होता है और इसका प्रत्येक व्यवहार इसी लक्ष्य से संबंधित होता है। यानी कि व्यक्ति जो व्यवहार करता है वह व्यवहार भी इसी से संबंधित होता है। आगे देखते हैं। सृजनात्मकता में व्यक्ति कुछ नया भिन्न चीजों की रचना करता है, कुछ नया और भिन्न चीजों की रचना करता है। इसलिए यह उस व्यक्ति के लिए भी अनूठा होता है। इस तरह की अनूठी रचना शाब्दिक, अशाब्दिक, मूर्त, अमूर्त कुछ भी हो सकती है। सृजनात्मकता चिंतन में व्यक्ति समस्या के भिन्न भिन्न पहलुओं पर भिन्न भिन्न दिशाओं में चिंतन करता है। यानी इसमें ये चीज़ें हैं कि वह भिन्न भिन्न पहलुओं पे भिन्न भिन्न दिशाओं, यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर एक समस्या है यानी एक चीज़ का सृजन करना है तो एक ही दिशा में हम चिंतन नहीं करते हैं, बल्कि हम भिन्न भिन्न दिशाओं में चिंतन करते हैं। इस भिन्न भिन्न दिशाओं में चिंतन करने की क्षमता को अपसरण चिंतन कहा जाता है। यही कारण है कि सृजनात्मक चिंतन में अपसरण चिंतन सम्मिलित हुआ माना जाता है। सृजनात्मक चिंतन को रचनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। यह बुद्धि से भिन्न संप्रत्य है क्योंकि बुद्धि में चिंतन के अलावा अन्य मानसिक क्षमताएं भी सम्मिलित होती हैं, जबकि सृजनात्मकता में ये
एक ही लक्ष्य से प्रेरित होता है। सृजनात्मकता व्यक्ति के द्वारा पहले से प्राप्त सार्थक ज्ञान पर निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि जो व्यक्ति पहले से उसका एक बेस होता है, यानी जो सृजनात्मक चिंतन करता है उसका पहले से एक बेस होता है, एक ज्ञान सार्थक ज्ञान होता है। अधिक सृजनात्मक यानी सार्थक ज्ञान पर जितना अधिक सृजनात्मक होगा व्यक्ति, वह उसका सार्थक ज्ञान भी उतना अधिक होता है। सृजनात्मकता में व्यक्ति कुछ अर्थपूर्ण कल्पनाएं भी करता है। इस अर्थपूर्ण कल्पना का परिणाम ही होता है, यानी सृजनात्मकता इस अर्थपूर्ण कल्पना का परिणाम ही होता है कि व्यक्ति कुछ वैज्ञानिक, कलात्मक और साहित्य रचना कर पाता है। अगला, सृजनात्मक चिंतन में एक सीमा तक अभिसारी चिंतन भी होता है। यानी अपसारी चिंतन के साथ साथ अभिसारी चिंतन भी होता है। अभिसारी चिंतन करके व्यक्ति कुछ इस तरह की सूचनाओं एवं सामग्री को इकट्ठा करता है जिससे उन्हें रचना या सृजनात्मक समाधान करने में मदद मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सृजनात्मक रूप से चिंतन करने पर व्यक्ति भिन्न भिन्न तरीकों से सोचता है और इस तरीके से किसी समस्या के बारे में विविध मनन कर पाता है और कुछ नया कर पाता है, यानी कुछ नवीन या कुछ रचना कर पाता है। धन्यवाद।